हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होगा कि आपने कई लोगों से ऐसा सुना होगा, यूट्यूब वीडियोस पे आपने देखा होगा कि आपका जो भी पैसा सेविंग में जाता है, उसको आपको आपको इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर बाजार में। शेयर बाजार के बारे में आपने ये भी बहुत कुछ सुना होगा कि इसमें पैसा बहुत तेजी से ग्रो होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगा के बहुत अच्छी सी वेल्थ क्रिएट की है। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज में पैसा डालने से पहले उसके प्रोसेस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर शेयर बाजार होता क्या है, आखिर काम कैसे करता है, उसका प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में, स्पेशल वीडियो में मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर शेयर बाजार क्या होता है और इसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है। किस तरीके से इसमें कंपनी जो हैं वो काम करती हैं और किस तरीके से वो जो भी इन्वेस्टर और निवेशक होता है उसके लिए पैसा वो जनरेट कर पाती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। और अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपने कई बार इन कंपनियों के नाम जरूर सुने होंगे, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, महिंद्रा है, मारुति सुजुकी है, एयरटेल, इन सब, रिलायंस है, इन सब के बारे में आपने सुना जरूर। ये सारी कंपनियां इंडियन कंपनीज हैं जो भारत की सबसे टॉप लिस्ट कंपनीज हैं और ये शेयर बाजार में काम करती हैं। अब ये सवाल सबके मन में आता है कि आखिर ये कंपनियां शेयर बाजार में क्यों आती हैं, आखिर इनको शेयर बाजार में काम करने की क्या जरूरत है। ये पैस कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं, ये निवेशकों को किस तरीके से फायदा पहुंचाती हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों, हमारे मन में जो सवाल उठता है कि आखिर इससे निवेशक जो है पैसा कैसे कमाते हैं और इनको जरूरत क्या है शेयर बाजार में आने की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक उदाहरण के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी का मालिक है, उसके पास में एक फैक्ट्री है जिसमें वो घड़ियों का उत्पादन करता है। दोस्तों, घड़ियों के उत्पादन में मान लेते हैं कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 10,000 घड़ियों के उत्पादन की क्षमता है उसकी एक फैक्ट्री में। और उसकी घड़ी का ब्रांड बहुत अच्छा है, इसलिए वो बहुत अच्छा बाजार में बिकता भी है। बाजार में बिकने के कारण उसकी जो डिमांड है वो लगातार हाई की ओर रहती है, उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। अब मान लेते हैं उससे वो बहुत अच्छा पैसा भी कमा रहा है। लेकिन क्या होता है कि बाजार में डिमांड जो है 10,000 के बजाय 15,000 या 20,000 घड़ियों की आती है। अब एक फैक्ट्री में उत्पादन की क्षमता है 10,000 घड़ियों की। अब 10,000 घड़ियों में उत्पादन में अब उसकी अगर डिमांड 20,000 घड़ियों की है तो वो पूरा कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। अब अगर उसके पास में उसको अगर वो 20,000 घड़ियों की जो डिमांड है उसको पूरा करना है तो उसके पास में कौन सा रास्ता होगा। अगर उसके पास पैसे हैं नहीं, नई फैक्ट्री लगाने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पैसा क्या करना पड़ेगा, कहीं से किसी न किसी से पैसा लेना पड़ेगा। बिना पैसा लगाए वो नई फैक्ट्री नहीं लगा सकता, जिससे वो उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर सकता। तो इसके बाद में उसके पास में कौन सा ऑप्शन आते हैं दोस्तों। अब वो कंपनी का मालिक है जो उसके पास में एक तो रास्ता है बैंक। अगर वो बैंक से लेता है पैसा, तो जैसे हम लोग जाते हैं बैंक में, बैंक हमको कुछ पैसा उधार देती है तो उसके बदले में हमको उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो अगर वो बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको उधार देगी, उसके बाद में उसको एक अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बाद में उसके पास में एक दूसरा और रास्ता आता है, आईपीओ। यहाँ से शेयर बाजार की इसकी एंट्री शुरू होती है। अब ये कंपनी का जो मालिक है ये क्या करेगा, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो होती है, इसको लॉन्च करने के लिए सेबी के पास में अपने दस्तावेज जमा करवाएगा। सेबी क्या होती है, गवर्नेंस बॉडी है। जो भी एक्सचेंजेस बोर्ड हैं इंडिया में, जो भी एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर निगाह रखने के लिए जिस तरीके से एक सुप्रीम पावर होती है, जैसे बैंकों का आरबीआई होता है, उसी तरीके से शेयर बाजार में सेबी होता है। सेबी के पास में अपने दस्तावेज कंपनी के जमा कराएगा कि मुझे कि हमारा जो कंपनी का स्टेटमेंट ये है, हम हर क्वार्टर में या हर साल में कितना उत्पादन करते हैं, कितनी हमारी लागत आती है, कितना हम प्रॉफिट कमाते हैं। ये अपने सारे दस्तावेज, सारी डिटेल जो है इनके पास में जब जमा कराएगा। इसके बाद में क्या करेगा, ये आईपीओ का इसका अपना प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आईपीओ पहला प्रोसेस होता है दोस्तों, जिसमें कंपनी के जो भी शेयर हैं
उसको इक्वल रूप में एक कुछ नंबर्स में बना के उनका एक प्रोसीजर के हिसाब से एक नंबर में उसके प्रोसीजर को डिसाइड कर दिया जाता है कि कितने शेयर्स जो हैं किस कीमत पे पब्लिक को दिए जाएंगे। तो आईपीओ के थ्रू मेनली कंपनी करने की कोशिश क्या कर रही है, वो अपने शेयर्स को, अपने जो शेयर्स है उसको आपके पास लेके आती है पब्लिक के पास में, कि आप हमारे शेयर में जो भी पैसा आपके पास में है उस पैसे को आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, तो भविष्य में इसके आपको ग्रो होने के चांसेस मिलेंगे। तो अब दोस्तों सेबी के अंडर में क्या होगा, अब जैसे ही दस्तावेज सेबी के पास में आते हैं तो सेबी की एक गाइडलाइन जारी होती है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दो एक्सचेंजेज हैं, दो जो काम करते हैं सेबी के अंडर में, और भारत में मूलतः यही दोनों एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों हम जो भी सौदा बनाते हैं, जो भी खरीदारी, जो भी बिकवाली उस शेयर की या दूसरे शेयर्स की जो भी बिकवाली करते या खरीदारी करते हैं, वो सौदा जो है दोस्तों यहीं पे इन्हीं एक्सचेंजेस में आके पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, जो हमारा पैसा, मान लीजिए जैसे ही आईपीओ लॉन्च हुआ, आपने देखा भी होगा रिसेंटली अभी कई सारे आईपीओ लॉन्च हुए, कई कंपनियों के अच्छे आईपीओ आए भी, तो उसमें क्या होता है कि हमारा पैसा हमने उनको दिया, कुछ शेयर्स जो हैं हमने कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी में अपनी खरीदी, और हमारे पास जो भी धन था वो धन हमने क्या किया, उस कंपनी को हमने दे दिया। उस धन से कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक नई फैक्ट्री लगाई, कंपनी ने एक नई फैक्ट्री लगाई, उसमें उसकी जो उत्पादन की क्षमता है वो हो गई दोगुनी। अब वो 20,000 घड़ियां उत्पादित कर सकता है। 10,000 घड़ियों का पहले था, अब प्रोडक्शन उसका 20,000 का हो चुका है, तो 20,000 की सप्लाई बाजार में जाएगी, उसको मुनाफा भी अच्छा खासा होगा, अब मुनाफा भी उसका डबल होगा। इस तरीके से वो क्या होगा, ग्रो करना शुरू करेगा। अब जैसे ही उसके कंपनी का जो उत्पादन है वो दोगुना होगा, तो उसके शेयर प्राइस में जो भी उसका शेयर का भाव वो भी उसी रेशियो में ग्रो करना शुरू कर देगा। जो भी इन्वेस्टर हैं, जो और इन्वेस्टर इसमें पैसा डालना चाहते हैं, वो इसको और खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है, खुले बाजार में बहुत अच्छे तरीके से बिक रहा है, और जिस तरीके से अच्छे से उसका प्रोडक्शन है उसी तरीके से उसकी सप्लाई जा रही है, तो उसको कंपनी को प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। उस प्रॉफिट के लिए उसका जो शेयर का भाव है वो ऊपर जाएगा। तो शेयर के भाव जब ऊपर जाएंगे तो उससे उससे बेनिफिट क्या होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि और जो इन्वेस्टर है वो कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कंपनी के पास में और पैसा आएगा, और कंपनी क्या करेगी, पहले एक थी, फिर दो थी, फिर एक फैक्ट्री, एक यूनिट और लगा देगी, उससे प्रोडक्शन उसका और बढ़ जाएगा। इस तरीके से एक ही चेन चलती रहेगी। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर का क्या हुआ। इन्वेस्टर ने आईपीओ के दौरान जो भी शेयर्स लिए थे उनके भाव ऊपर गए होंगे, उसके बाद में उनकी कीमतें जब ऊपर जाएंगी तो इन्वेस्टर का जो भी लगा हुआ पैसा है वो भी ग्रो किया होगा, वो भी ग्रो करेगा। इस तरीके से इन्वेस्टर भी वेल्थ कमा रहा है। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में कंपनी क्या करती है दोस्तों की एक तरीके से और हम लोगों को, इन्वेस्टर को या निवेशक को पैसा देती है, वो होता है डिविडेंड। दोस्तों कंपनी को जो भी मुनाफा होता है वो अपनी एक्सपेंशन में पैसा लगाने के बाद कुछ पैसे को, अच्छी कंपनियां जो भी हैं वो डिविडेंड के रूप में पैसे को उसको निश्चित कर दिया जाता है कि एक शेयर में इतना डिविडेंड जो है वो आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों वो जो डिविडेंड होता है वो निवेशकों में बांट दिया जाता है, जो आपका एक और इनकम के सोर्स के रूप में आता है। तो निवेशक जो भी लंबे समय के लिए पैसा किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में, उसके फंडामेंटल देख के, उसकी सप्लाई को देख के, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी देख के जो भी पैसा डालते हैं, लंबे समय के लिए डालते हैं, तो उनका पैसा शेयर के भाव के रूप में तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में दोस्तों उसका डिविडेंड जो आता है वो एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में आता रहता है। तो इस तरीके से शेयर बाजार का ये प्रोसेस चलता रहता है। इसमें नई कंपनियां आएंगी आईपीओ लेके, फिर उसके बाद से यही प्रोसीजर चलता रहेगा, नए निवेशक आएंगे, पैसा इस तरीके से उनका पैसा जो है वो ग्रोथ करता रहता है। दोस्तों इसके बाद में जो अगला वीडियो आने वाला है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आज का मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।